Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर कि सरकार जो है संसद में हार गई। महिला आरक्षण को लेकर के जो संविधान संशोधन विधेयक लेकर के सरकार आई थी वो उसको पारित नहीं करा पाई। संसद जहां संख्या ही ताकत होती है, जहां सिर्फ बहुमत से काम नहीं चलता, जहां पूर्ण बहुमत के साथ साथ महाबहुमत की भी जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में सरकार के पास, एनडीए की जो सरकार है उसके पास बहुमत होते हुए भी इतनी ताकत नहीं थी कि संसद में वो इस संशोधन विधेयक को पारित करा देती। यहाँ सरकार का कोई जादू नहीं चला। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो विजय का महाचक्रवर्ती सम्राट बनने का जो सपना था, जो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया था, उसको संसद में लोगों ने बांध लिया, रोक दिया। जी हाँ, आज की कहानी यही है कि महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को संसद के लोकसभा में पारित नहीं कराया जा सका। देश की आधी आबादी का जो संबंध इस विधेयक से था, संशोधन विधेयक से था। तो अब सवाल ये है कि क्या सरकार की जिद ही सब कुछ होती है या लोकसभा में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी विचारों का भी कोई मतलब होता है। बिल्कुल सीधी सी बात है। दृश्य जिन लोगों ने लोकसभा टीवी पर लाइव कवरेज देखा होगा उन्होंने देखा होगा कि जब डिजिटल बोर्ड पर अब मत विभाजन के बाद आंकड़ा आता है तो हाँ में 298, केवल 298, और ना में 230। जरूरत थी कितने की? 352 वोटों की। लेकिन 352 वोट मोदी जी की सरकार को नहीं मिले। 54 वोटों की कमी से ये विधेयक औंधे मुंह गिर गया। अब विधेयकों का औंधे मुंह गिरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हार है या सत्ता के गणित की एक बड़ी चूक है या ये अति आत्मविश्वास का एक नतीजा है। जब आपके पास बहुमत 2/3 हासिल करने का नहीं था तो आपने ये संशोधन विधेयक लोकसभा में रखा क्यों? अब ये हो सकता है कि सरकार की कोई अपनी रणनीति हो कि हारेंगे भी तो भी जीत के दिखाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, नए सिरे से जाएंगे। आप लोकसभा के इतिहास में अगर झांकें तो ये किरकिरी पहले बार नहीं हुई है, ऐसा तो होता रहता है। आपको याद होगा कि संसद में 1999 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो केवल एक वोट से सरकार गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। केवल एक वोट से सरकार गिरने के लिए तो एक वोट भी काफी होता है। यहाँ तो 54 वोटों की कमी पड़ गई। तो ये एक तरह से नैतिक हार है, लेकिन सरकार इस्तीफा नहीं देगी क्योंकि ये अटल बिहारी की सरकार नहीं है, ये माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं आपको 2010 का किस्सा याद दिला देता हूँ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। वो भी यही महिला आरक्षण विधेयक लेके आए थे। राज्यसभा में तो उनका ये विधेयक पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में उनके पास संख्या बल नहीं था, तो ये विधेयक औंधे मुंह गिर गया था और तब से ये विधेयक औंधे मुंह ही डला हुआ था। ऐसे ही कई विधेयक हैं। 2015 का अगर आप याद कीजिए, जब मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से केंद्र में बनी थी तो उस समय भूमि अधिग्रहण विधेयक के साथ भी यही हुआ था। ये विधेयक लोकसभा में तो संख्या बल ज्यादा था तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में ये विधेयक अटक गया था। सरकार वहां भी औंधे मुंह गिरी थी। 2021 का तो आपको बिल्कुल ही ध्यान होगा। कृषि कानून संसद से पास करा लिया गया था, ध्वनि मत से पास करा लिया गया था। सदन में संख्या बल की जरूरत ही नहीं देखी गई थी, मत विभाजन ही नहीं कराया गया था। लेकिन सड़कों पर जब किसान उतरे, देश के 750 से ज़्यादा किसानों ने अपना बलिदान दिया, तो सरकार को ये विधेयक भी, ये कानून भी वापस लेने पड़े। अब आते हैं आज की हार पर। आज जो संसद में माननीय मोदी जी की सरकार की किरकिरी हुई है उसका क्या मतलब है?
उसका सीधा सा मतलब है कि 298 की जो सदस्य संख्या है, जो बहुमत की आपकी सदस्य संख्या है, वो ये बताती है कि सत्ता सर्वशक्तिमान नहीं होती। सत्ता सर्वशक्तिमान नहीं होती, ये आधा समर्थन है देश का। आप 33, 34, 35% देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये पूर्ण समर्थन नहीं है, पूर्ण स्वीकृति नहीं है। पूरा देश आपके पीछे नहीं चल रहा है। आप ये जुमला नहीं उछाल सकते कि आप 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन आधे समर्थन के साथ। संविधान जो संशोधन होता है कोई हंसी मजाक नहीं होता है। इसके लिए बाकायदा 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, और जब ये बहुमत नहीं होता है तो या तो सरकारों को चुप बैठना चाहिए, और या फिर इस तरह की किरकिरी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार इस तरह की किरकिरी अपनी कराने के लिए तैयार थी। इसका सीधा सा मतलब है कि वो इस हार को भी, इस संकट को भी भुनाने की कोशिश करेगी दक्षिण और पूर्व में होने वाले विधानसभा चुनाव में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में। तो अब आगे आगे देखिए होता क्या है। लेकिन अब चूंकि ये विधेयक, संशोधन विधेयक गिर गया, संविधान संशोधन विधेयक गिर गया, अब कुछ नहीं होना, ये वापस जाएगा। अब न 2029 में जिस ढंग से इस कानून को लागू होना था उस पर भी संशय है, अब परसीमन पे भी संशय आएगा, अब जनगणना के आधार भी बदले जा सकते हैं। तो अब विपक्ष तो ये कहेगा कि देखिए हमने सरकार को हरा दिया, सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है, सरकार सबको साथ लेकर नहीं चल रही है। और सरकार कहेगी कि पूरा विपक्ष, जिसमें से ये 54 वोट जो कम पड़े हैं ये, और 230 वो लोग, तो 230 और 54 कितने हो गए, 284 सांसद महिला विरोधी हैं। ये महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं दिलाना चाहते, ये महिलाओं को लोकसभा और संसद में आरक्षण नहीं दिलाना चाहते। लेकिन दोस्तों, राजनीति केवल जुमलों से नहीं चलती है। राजनीति के लिए संख्या बल भी चाहिए, आंकड़े भी चाहिए, समर्थन भी चाहिए, सद्भाव भी चाहिए। और ये इस समय मोदी सरकार के पास न घर में है न बाहर है। कहानी सीधी है कि 298 की ताकत 352 की ताकत के सामने बौनी साबित हुई। यानी विपक्ष की जो ताकत है वो पहली बार संसद में प्रकट हुई है, और ये प्रमाणित हो गया है। संसद ने एक बार फिर से मोदी सरकार को ये याद दिलाया है कि संसद केवल भावनाओं से नहीं चलती, संसद केवल जुम्मनों से नहीं चलती, संसद में कोई जादू नहीं चलता, संसद में संख्या बल अहम होता है। और जिसके पास संख्या बल होता है वो ही महाबली कहलाता है। अन्यथा इसी संसद में बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े लोकप्रिय नेता, अवतार पुरुष मुंह की खा चुके हैं। लोकसभा ने भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध के घोड़े को रोका है। वो घोड़ा हिल ना रहा है, वो घोड़ा ठिठका हुआ है जनादेश के सामने। जनादेश यानी बहुमत के सामने। अगर 2/3 बहुमत आज सरकार के पास होता तो सरकार को ये दिन देखना नहीं पड़ते। तो मैं राकेश अचल चक्षुदर्शी पर आपको इस महत्वपूर्ण चर्चा में इसलिए शामिल करने के लिए इस समय बैठा कि ताकि बता सकूं कि सरकार मजबूत है, लेकिन हमारी सरकार का गणित कमज़ोर है। सरकार मजबूत है, गणित कमज़ोर है। बहुमत की दरकार थी सरकार को, वो थी नहीं, और जो 2/3 बहुमत चाहिए था उसमें ये सरकार फेल हो गई। यानी आप कह सकते हैं सरकार ने दौड़ लगाई, लेकिन 298 पर आकर के ये दौड़ ठहर गई, और 252 का जो संख्या थी उसके सामने सरकार को ढेर होना पड़ा। अब आप पूछ सकते हैं, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि कल से क्या होगा। कल से कुछ नहीं होगा। कल से देश में राजनीति होगी। संसद तो ठप, संसद में अब कुछ होना नहीं है। अब जो कुछ होना है केरल में होना है, जो कुछ होना है तमिलनाडु में होना है, पुडुचेरी में होना है, असम में तो हो ही चुका। तो इस तरह से आप देखेंगे कि महिलाओं का जो आरक्षण का मुद्दा था, राजनीति का टूल 1966 से बना है, 2026 में टूल ही बना रह गया, वो धरातल पर नहीं आ पाया, क्योंकि सरकार की नीयत में खोट था। सरकार अगर सदनीयत से
इस संविधान संशोधन विधेयक को लाती, सबको साथ लेती, सबको साथ बिठाती, सबका भरोसा जीतती, तो हो सकता है कि ये संशोधन विधेयक पारित हो जाता। लेकिन सरकार की नीयत में जो खोट है उसको लेकर के समूचा विपक्ष दुखी था, क्योंकि सरकार को अपनी पड़ी थी, अपनी पार्टी की पड़ी थी, 2047 तक सत्ता में बने रहने की जुगत लगाने की पड़ी थी। तो अगर नीयत में खोट होगा तो ये दिन देखने पड़ेंगे मोदी जी और मोदी जी की पूरी पार्टी को। आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत खुश नहीं हूँ इस घटना से, क्योंकि देखिए पूरा देश चाहता है कि महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण मिले 33%। लेकिन वो किस बिना पे मिले? आप कहीं आरक्षण देंगे 2001 की जनगणना के आधार पर, कहीं आरक्षण देंगे 2011 के जनगणना के आधार पर, कहीं परिसीमन करेंगे किसी दूसरी जनगणना के आधार पर। तो ऐसे काम नहीं चलता है। अगर आपको देना था तो ये जो मौजूदा संख्या है लोकसभा की 543 की, इसी में आरक्षण देते, पूरा पूरा सदन आपके साथ खड़ा होता। लेकिन नहीं, आपकी नीयत में खोट था और इसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आए ज़रूर लिखें। अपने घर वालों में, घर में परिवार में जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करें, उनका मत भी इसमें डालें, तो बहुत मज़ा आएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी, सब्सक्राइब करिए, मेंबर बनिए और सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स के जरिए इस चैनल की आर्थिक मदद भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।